इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये मनुष्यों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जंगलों से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत, हम बस यही बताना चाहते हैं, सेव इन्वायरमेंट सेव रीना लाइफ। कुशवाहा है। मैं CSC बाल विद्यालय की ओनर कम प्रिंसिपल हूँ और मेरे स्कूल में जो है प्लेवे मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है। मेरे यहाँ पे 5-6 ऐसे बच्चे हैं 2-3 साल से मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि जो 3 साल के भी हो चुके हैं और उनको उनकी स्पीच प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते। तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों कि एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह से हो सके, तो 2 साल से 6 साल तक के बच्चों को प्ले वे मेथड से किस तरह से पढ़ाना है उस पर हम जोर देते हैं और साथ के साथ हम संस्कार पे भी ज़्यादा हमारा फोकस है। और मेरा श्रेया एनटीटी इंस्टीट्यूट भी चलता है जिसमें हम मेरे और मेरे स्टाफ द्वारा एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और अभी तक 30 स्टूडेंट्स ऑल ओवर दिल्ली और NCR में जो है आज की डेट में एज अ टीचर प्ले वे मदर टीचर के रूप में काम भी कर रहे हैं। मैम, कितना ज़रूरी है बच्चों को शिक्षित करना? देखिए, शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षरता से नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि चूँकि हमने एक मानव जीवन लिया है, एक जानवर को शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक सभ्य समाज में मानव जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा में केवल साक्षरता क ख ग घ लिखना पढ़ना या ABCD लिखना नहीं आता है, उसमें मानव जीवन को कैसे जीना है, किस तरह से एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक समाज के रूप में और एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में एक बालक के चरित्र को उभारना, ये स्कूल कार्य करता है। आप एक महिला है मैम जी, तो महिलाओं को ज़्यादा शिक्षित होना है, इसमें आप ज़्यादा प्रेशर देना चाहेंगे कि महिला को ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए? जी, महिलाओं में मैं एक शब्द, जिस तरह से आजकल आप बस गाड़ी सब जगह देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो ऐसी शिक्षा नहीं कि जो महिलाएं हैं कि सर्टिफिकेट ले लिया और वो क्लास नहीं लगाती हैं या पढ़ती नहीं है, इस तरह की किताबी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा महिलाओं के लिए ज़रूरी है जिसमें वो ये सीखे कि दो परिवार को जोड़ करके और जो समय है, जो उनकी काबिलियत है, उस काबिलियत को अपनाते हुए, मतलब कि सपोज आज मैं प्रिंसिपल हूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो सिर्फ मैं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, वो शिक्षा जो है मुझे अपने परिवार में भी लानी है और मैं करती भी हूँ। तो एक महिला के लिए या सभी महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है ताकि वो परिवार, समाज और राष्ट्र में अपनी भागीदारी निभा सकें। मैम, जैसे आपने ये CSC बाल विद्यालय आपने कब शुरू किया और इसको किस तरह से आप मोटिवेट, मतलब सर, आप जैसा कि कई सारे YouTube चैनल पे भी देख लेंगे, गूगल पे भी देख लेंगे, CSC बाल विद्यालय कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा चलाया गया बाल विद्यालय है, जो मोदी जी डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं। वो एक प्रोजेक्ट के तहत मेरा जो अपना ट्रस्ट है, श्री श्रेया जन सेवा ट्रस्ट के सुपरविज़न में मैं चला रही हूँ और इसमें जो है मुझे CSC अकेडमी से भी बहुत सहयोग मिल रहा है और जो है समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है मेरे स्टाफ को और यहाँ पे पेरेंट्स को भी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपने अपने बच्चों को एजुकेट करना है। क्या पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे एजुकेशन बच्चों को? देखिए, जो 2.5 से 6 साल के बच्चे हैं, मैं उनको बार बार यही बोलती हूँ कि बच्चों की सेहत पे, खान पान पे और उनके साथ जितना आप अटैचमेंट लगाव रखेंगे, ये नहीं कि स्कूल से आया बच्चा, खिलाया पिलाया और फिर ट्यूशन के लिए भेज दिया। एक मदर को उसके साथ जो है समय बिताना आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि जो वर्किंग वुमेन स्पेशली, या यहाँ पे मैं देखती हूँ जो नॉन वर्किंग भी हैं, वो अपने को पता नहीं कैसे उनको लगता है कि हमारे पास बच्चों के लिए समय का अभाव है, या वो कहते हैं कि बच्चा जिद्दी है, मेरी बात नहीं सुनता है और ट्यूशन में जाएगा तो पढ़ाई करेगा। तो मेरी ये है कि हमें मदर के रूप में जो है अपनी टीचर की भी भूमिका। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।